हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन। पहले मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर विद प्रैक्टिकल डिटेल में बता चुका हूं। ये आज का जो टॉपिक है, आज वाले जो ऑपरेटर हैं, ये हल्की ही ट्वीक किया गया है असाइनमेंट ऑपरेटर और बाकी सारे ऑपरेटर को मिला के आपस में। तो इनके साथ किस तरीके से काम किया जा सकता है, कैसे काम कर सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे और बाकायदा इन सब का प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डबल डिवीजन, मॉडुलस या एक्सपोनेंट जो ऑपरेटर थे हमारे, वो सारे हम असाइनमेंट के साथ यूज़ कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले जो ऑपरेटर आपको यहाँ दिख रहा है, ये है एडिशन ऑपरेटर और उसके साथ क्या लगा हुआ है, इक्वल टू लगा हुआ है। इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखा जाएगा जैसे हम लिखते हैं i प्लस इक्वल टू 8। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इस ऑपरेटर को, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर को लिख सकते हैं। इस तरीके से मैं लिखूंगा और उसको मेरा कंप्यूटर या हम जो है वो किस तरीके से पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे i इज इक्वल टू आई प्लस 8। आई माइनस का ऑपरेटर अगर मैं बात करूं या सब्ट्रैक्शंस ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं, i माइनस इक्वल टू 8, तो इसका मतलब है यहाँ पे i इज इक्वल टू आई माइनस 8। यहाँ पे i में जैसे कोई भी एडिशनल वैल्यू हम डाल देते हैं, उसके साथ साथ जब हम काम करेंगे तो इस तरीके से वो हमारा ऑपरेटर क्या है, काम करेगा। सिमिलरली हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, फ्लोर डिवीजन हो जाता है, मॉडुलस काम करता है और पावर भी काम कर जाता है। तो ये दिखने में बहुत छोटी सी बात है, पर इसमें भी बहुत बार मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जो हमारा जो इसका सिंटेक्स है उसको हम अच्छे तरीके से इवेलुएट नहीं कर पाते। तो इसका हम क्या करेंगे, बाकायदा प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। तो उसके लिए हम अपना जो आइडियली पाइथन यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जैसे कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, जैसे x में मैंने y 5 वैल्यू डिक्लेयर कर दी, और y में क्या कर देता हूँ, y में हम क्या कर देते हैं, एक 10 वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं। अब यहाँ पे ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर अगर मैं लगाऊँ तो सबसे पहले यहाँ मैं चेक करता हूँ, प्रिंट x की वैल्यू चेक कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे x की वैल्यू देखेंगे, अभी x की वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस इक्वल टू 10। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जो ऑगमेंटेड ऑपरेटर था वो लगा दिया, और एक्चुअल में ये वाली जो वैल्यू है वो बराबर है x इक्वल टू x प्लस 10। तो यहाँ पे जैसे x की वैल्यू थी वो पहले 5 थी। इसी वाली स्टेटमेंटों को मैं और डिटेल में कैसे पढ़ सकता हूँ, x, यहाँ पे x की वैल्यू 5 प्लस 10, तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू क्या होगी, अब 15 हो गई है। अगर मैं इसी को प्रिंट दोबारा x को प्रिंट करा के उसकी वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, x की वैल्यू क्या है, वो 15 हो गई है। और इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ x माइनस इक्वल टू 10, तो ये बराबर होगा किसके, x इज इक्वल टू x माइनस 10। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अभी फ़िलहाल जो है x की वैल्यू वो है 15 इज इक्वल टू, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, 15 माइनस 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी जानी चाहिए, x की वैल्यू यहाँ पे 5 होनी चाहिए। प्रिंट करने के बाद अगर मैं उसको दोबारा चेक करता हूँ तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो x की वैल्यू क्या है, दोबारा 5 हो गई है। तो इस तरीके से ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ काम कर सकता हूँ। यहाँ पे हमने नंबर के साथ ऐड किया है, जैसे ही प्लस माइनस किया है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीज़न हो सकता है, फ्लोर डिवीज़न हो सकता है, एक्सपोनेंट हो सकता है और मॉड्यूल हो सकता है। एक और एग्जांपल अगर मैं बता देता हूँ, अगर मैं इसी चीज़ को इस तरीके से लिखता हूँ, x प्लस इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे हमें पता है x की वैल्यू जो है फिलहाल वो क्या है, x की वैल्यू अभी हमारे पास, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 5 है और y की वैल्यू क्या है, 10। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो इसको अगर मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, प्रिंट
तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को अगर प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 15 होगी। इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ। x प्लस इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 3, तो विच इज इक्वल टू 15 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 45, और ये हमारा आंसर है। तो ये थे हमारे ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। आप चाहें तो इसके ऊपर अलग अलग से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देख लीजिए। जो मैंने प्रोसेस बताया है वो इसी तरीके से प्रोसेस होंगे, और इसी तरीके से आपको समझना है। x प्लस लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। यहाँ पे जो है कोई और वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पे जो वेरिएबल है, जो ये वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा हूँ, यही वेरिएबल यहाँ पे रिपीट होगा। इसके अलावा कोई और वेरिएबल रिपीट नहीं होगा। अगर मुझे कोई भी वैल्यू चाहिए, स्पेशल ध्यान देने वाली ज़रूरत है। अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ तो कई बार आप ऐसे भूल जाओगे, तो हमेशा याद रखना जो वैल्यू यहाँ है वो यूं की यूं यहाँ रिपीट होगी और उसके पीछे क्या लग जाएगा, y लग जाएगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपडेट हो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।